वही बात अब मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के सीधी में आज सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नहर के किनारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की तलाशी के दौरान आज से 2 लाशें बरामद हुई हैं और अब तक कुल 49 शव बरामद किए गए हैं और अभी 5 और लोगों की तलाश बाकी है। वहीं मौके पर एडिशनल एसपी अंजू लता समेत भारी पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है कि रास्ते पर जब सामने से बोलेरो गाड़ी आ रही थी, तभी उस वक्त बस ड्राइवर ने उससे साइड देने की कोशिश की और इसी वक्त बस का संतुलन बिगड़ गया और बस नहर में जा गिरी। वहीं बस में नर्सिंग की परीक्षा देने छात्र सीधी से सतना जा रहे थे। हादसे में मरने वाले भी अधिकतर नर्सिंग के छात्र और छात्राएं हैं। इस हादसे पर केंद्रीय अस्पताल राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा से सांसद फग्गन सिंह ने बस हादसे की सरकार से जांच कराने और लापरवाही होने पर कार्रवाई करने की बात कही है। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के बाद घटना पर एक्शन लिया और जिला कलेक्टर से तुरंत इस मामले में एक्शन लेने को कहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने यह भी ऐलान किया कि हादसे में हमारे जो भाई बहन नहीं रहे हैं, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो लगातार कल सुबह से लगभग 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और लगभग कल सुबह 7:30 बजे हादसा हुआ था, जहां पर सुबह से ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तो फिलहाल 5 लोगों की तलाशी की जा रही है, जहां पर अभी तक जो है 49 शवों को बरामद किया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को देखते हुए तमाम जिनकी मृत्यु हुई है उनको फिलहाल मुआवजे का ऐलान भी किया और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन और जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उसको देखते हुए जिला कलेक्टर को भी जांच सौंप दी गई है। तो सीधी में रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से किया जा रहा है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने यह भी ऐलान किया है कि हादसे में हमारे जो भाई बहन नहीं रहे हैं, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो 49 शव अब तक बरामद हो चुके हैं, जहां पर संतुलन बिगड़ने से एक बस जो है नहर में जा गिरी, जिसके बाद से पूरा हादसा हुआ। फिलहाल आसपास लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद है और उनके द्वारा अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उसी को देखते हुए जांच करने को कहा गया और जांच के चलते जो है जिला कलेक्टर को फिलहाल जांच सौंप दी गई है। और साथ ही साथ इस पूरे हादसे में यह भी ऐलान किया गया कि हादसे में जो भी लोग मरे हैं उनके परिवार को जो है 5 लाख की राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। फिलहाल 5 लोगों की तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो मध्य प्रदेश के सीधी में कल सुबह 7:30 बजे लगभग ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर बोलेरो गाड़ी को साइड देने की कोशिश में फिलहाल बस ने अपना संतुलन बिगाड़ लिया, जिसके बाद से बस सीधे नहर में जा गिरी और फिलहाल नहर में कुछ लोगों ने जिनको तैराकी आती थी उन लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई। फिलहाल कुछ लोग हैं जिनको देखते हुए फिलहाल पुलिस लगातार अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त जो है 2 लाशें भी बरामद की गई हैं और फिलहाल 5 लोगों की तलाशी अभी भी की जा रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल सुबह से अभी तक किया जा रहा है, जहां पर कल सुबह 7:30 बजे पूरा हादसा हुआ, जिसको देखते हुए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार सक्रिय है और इस पूरे मामले को लेकर सहायता करने की बात भी कह रही है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपुल पांडे हैं। विपुल पांडे, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप बता पाएंगे इस पूरे मामले में? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो मंगलवार को हादसा हुआ 7:30 बजे, उसमें ड्राइवर समेत बता दें कि 62 लोग के साथ बस जो है सतना जा रही थी जी। और जो बस है वो 22 फीट गहरी बाणसागर जो नहर है उसमें गिर गई और अभी तक जो जानकारी सामने आई है 51 लोगों के शव मिल चुके हैं और जिसमें 7 लोगों की जान बच गई है। हालांकि ये जानकारी सामने आई है कि 4 लोग अभी भी लापता हैं। मरने वालों की संख्या में बता दें कि 16 यात्रियों की उम्र 25 साल या उससे कम बताई जा रही है और 51 शव के पोस्टमार्टम के लिए रामपुर नैकिन में डॉक्टर कम पड़े हुए हैं। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि डॉक्टर कम पड़ गए हैं पोस्टमार्टम करने के लिए।
जिसमें जिले भर से डॉक्टरों को बुलाया गया है, तब जाकर सभी शव का अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। माना जा रहा है कि कुछ शव जो है बह गए हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम है वो पहुंचने से पहले ही एक महिला और एक लड़की, उसके भाई ने 7 लोगों को बचा लिया था, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 7 लोगों की जान बचाई गई है। और बस का जो ड्राइवर है खुद तैरकर बाहर आ गया था, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि ये जो बस का ड्राइवर था, इसकी ही वजह से बताया जा रहा है कि इसने जो गाड़ी सही से नहीं चला पाया, इस वजह से ये हादसा हुआ। बिल्कुल। और लगातार लापरवाही की बात भी इस पूरे मामले में सामने आ रही थी। फिलहाल उस बस ड्राइवर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करने की बात सामने आई है विपुल? जी, साक्षी, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं आपको इसके पहले की घटना बता दूं अगर, तो 15 मई 2019 में सीधी में ही एक बार सोन नदी में बस गिरी थी। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई थी। बस में 60 लोग सवार थे, उनमें से 1 दर्जन लोगों को चोट आई थी। और वही 3 अक्टूबर 2019 को भी इंदौर से छतरपुर जा रही एक बस जो है रायसेन में अनियंत्रित होकर रीछन नदी में गिर गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 19 लोग घायल हुए थे। और 16 दिसंबर को भी 2018 की बात करें तो वहां पे बागली के निकट इंदौर बैतूल मार्ग पर काली सिंध में 40 यात्रियों से भरी बस गिरी थी। हालांकि नदी में पानी कम होने के कारण किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई थी, लेकिन सभी को चोटें आई थी। मतलब कि ये कई बार हादसे हो चुके, जिसके बाद प्रशासन जानकर भी अनजान बना था। जो ये लगातार सवाल भी तो यही है ना विपुल, लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे हादसे हुए, फिर भी सरकार ने इससे सबक नहीं लिया। और अभी भी फिलहाल विपुल, अभी जो हमारा सरकार है, माफ कीजिएगा, जो मध्य प्रदेश सरकार है, फिलहाल इसमें क्या कुछ कार्रवाई करने की, क्या कुछ जांच करने की बात कह रही है? जी, मैं आपको बता दूं साक्षी कि मध्य प्रदेश में 2 साल पहले इन सब हादसों को देखते हुए 2 साल पहले यानी कि 3 अक्टूबर 2019 को जो इंदौर से छतरपुर बस जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर रीछन नदी में गिरी थी, इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 19 लोग घायल हुए थे। तब परिवहन मंत्री जो गोविंद सिंह थे, उन्होंने ये नियम बनाया था कि 32 सीटर बस को सिर्फ 75 किमी से ज्यादा दूरी का परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये बस थी, ये जो 75 किलोमीटर जाने की इजाजत थी, तो ये 138 किलोमीटर के रूट का परमिट कैसे मिला? सरकार इसके ऊपर जांच करने को लेकर बात कह रही है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पन्ना में भी जो 2015 में बस हादसा हुआ था, उसमें भी इस तरीके के मामले सामने आए थे। तब राज्य के जो तत्कालीन परिवहन मंत्री थे भूपेंद्र सिंह ने परिवहन अधिकारियों को बसों का निरीक्षण करने का भी आदेश दिया था, क्योंकि सड़क पर दौड़ती बसों में तय नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी परिवहन अधिकारियों को सौंपी गई थी और ऐसा न होने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से 32 सीटर बस थी, जिसमें 75 किलोमीटर जाने की इजाजत थी, लेकिन उसे 138 किलोमीटर के रूट का परमिट कैसे मिला? तो इस पे कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत भी सामने आ रही है। हालांकि ये जांच का विषय है और सरकार ने कहा है कि ये पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साक्षी, और बहुत बड़े सवाल और साथ ही साथ बहुत बड़ी लापरवाही और जवाबदेही भी सरकार की बनती है। ऐसे में फिलहाल विपुल, क्या कोई सरकार का कोई मंत्री या आला अधिकारी मौके पर फिलहाल मौजूद है घटना स्थल पर? जिस तरीके से जानकारी कल सामने आई थी कि घटना को देखते हुए तत्काल वहां पे जो वहां पे कैबिनेट, जिस तरीके से जो वहां के मंत्री थे वो वहां पे पहुंचे थे और वो इस पे मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मामला इतना बड़ा था कि लोग वहां पे 2 मंत्री पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच जो है करने के लिए वहां पे घटनास्थल की जांच भी करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ अब बात करें तो इस पर अब सियासत भी जिस तरीके से देखा जाए कि गर्म होती नजर आ रही है कि जो परिवहन मंत्री थे उनका एक फोटो वायरल हो रहा है कि घटनास्थल पर वो नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्म होती देखी जा सकती है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो इस पूरे मामले को लेकर गंभीर बनी हुई है और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी इसमें आरोपी होंगे, या परिवहन विभाग हो या फिर जिसकी भी इसमें लापरवाही सामने आती है, उसके ऊपर
कार्रवाई बिल्कुल। की जाएगी। बता दें कि सरकार के 2 अन्य मंत्रियों को भी वहां पे भेजा गया था, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हादसे के 12 घंटे बाद भी ये तय नहीं कर पाए कि किस पर क्या कार्रवाई हो। हम्म। लेकिन अभी तक ये बीच मझधार में अटका हुआ है कि किस पर कार्रवाई हो और किस पर न हो। इस हादसे के पीछे मानवीय भूल से भी ज्यादा नियमों का मखौल ज्यादा नजर आता है, क्योंकि हादसे ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं बिल्कुल, इस कुछ पूरे हादसे में गंभीर तमाम सवाल भी खड़े छात्र हो रहे हैं। छात्राएं हैं जिनकी जान गई है। ऐसे में जो परिवार है, हालांकि उसको मुआवजा देने की बात कही जा रही है, क्या वो परिवार फिलहाल क्या कुछ मांग कर रहा है अलग से, या फिर क्या वो संतुष्ट है मुआवजे की बात से? नहीं, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं साक्षी कि जो परिवार है जिसके बच्चे गए हैं, जो कि जिनकी काफी संख्या में मौत हुई है, तो परिवारजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। हम्म। परिजनों का सिर्फ एक ही कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथ हादसा हुआ वो कभी किसी और के साथ हादसा न हो, क्योंकि ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं, जिसके बाद सिर्फ प्रशासन कुछ दिनों के लिए उस मामले को लेकर उग्र होता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मामला जैसे ही शांत होता है, फिर प्रशासन जो है अपनी लापरवाही शुरू कर देता है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है, जो कि एक बार फिर जो पड़ा है लोगों को। तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो इस पूरे मामले में शामिल हैं उनके ऊपर गंभीर से गंभीर जो भी धाराएं लगती हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कि ऐसी दोबारा जो घटना है उसे ना दोहराया जाए। और सबसे बड़ी सवाल मैं आपको ये बता दूं कि जो जिस बस को सिर्फ 75 किलोमीटर जाने के मतलब सफर करने की इजाजत थी, उसे 138 किलोमीटर के रूट का परमिट कैसे मिला? इस बिल्कुल, पर बहुत अभी बड़ा बहुत सवाल और मतलब लापरवाही है। जिस तरीके से जो परिजन है इस पूरे मामले को लेकर वो कह रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए। बता दें कि जो उनका कहना है कि जो पहले नियम बनाए गए थे उनका पालन क्यों नहीं किया गया। तो परिवहन विभाग के जो मैदानी अफसरों की जवाबदेही थी, वो जवाबदेही अब परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको देनी पड़ेगी, कि आखिर क्यों इस तरीके का जो परिवहन मंत्री हैं और खुद आयुक्त जो बसों का निरीक्षण करते थे वो कहाँ गए, किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही आई है, इस पे कहीं ना कहीं जांच का भी विषय बन रहा है। तो परिवारजन जो है उनका कहना है कि प्रदेश में कब और किस जिले में निरीक्षण किया गया है इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। और इसलिए मतलब जिस तरीके से परिवारजन ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में जो सड़क हादसे की सूची काफी लंबी है, तो गुना में जिस तरीके से हादसे हुए हैं और लगातार हर जगह जो हादसे हुए हैं, तो शुरुआती हल्ले के बाद कुछ नहीं बदलता, सिर्फ बदलता है तो बस ये बदलता है कि साल बदल जाता है। हादसे के चलिए, बाद लोगों का बहुत बहुत आक्रोश जो शुक्रिया है विपुल शांत पांडे आपका करने के तमाम लिए। जानकारी देने के लिए, जहां पर फिलहाल जो है इस पूरे मामले को देखते हुए फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। लगातार अभी इस पूरे मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लगातार जिंदगियों को ढूंढने का काम भी